किसी भी ज़ुबान में बुनियादी हैसियत हुरूफुल हिजा रखते हैं, ठीक है। अरबी में हुरूफुल हिजा हम उन्हें कहेंगे, उर्दू में हुरूफ तहज्जी और अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट। अब दूसरी बात ये सामने आएगी हमारे कि जी अरबी ज़ुबान में हुरूफुल हिजा कौन कौन से हैं और कितने हैं, ये दूसरा सवाल पैदा होता है। तो इसमें मैं पहले ज़रा जानने की कोशिश करूँगा कि हम सीखी हुई ज़ुबान की मदद से अरबी सीखेंगे ना, तो हमारी सीखी ज़ुबान उर्दू और अंग्रेज़ी। तो इस हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं जी अंग्रेज़ी में जो अल्फ़ाबेट है उनकी तादाद कितनी है, तो आप फ़ौरन जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। कितनी है जी अल्फ़ाबेट? 26 माशाल्लाह। उर्दू ज़ुबान में हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है, इसके अल्फ़ाबेट कितने हैं, ये ज़रा आज देखिएगा जाके। इनकी अपनी एक प्रोनाउंसिएशन है। उर्दू में हम इन्हें और अंदाज से बोलेंगे, सबको नहीं, बाज़ को, लेकिन अरबी में और अंदाज से बोलेंगे। एक ख़ास तरतीब यह है कि 4 रोज़ में मैंने उन्हें डिवाइड कर दिया और हर रो में कितने हैं? 7। इनकी तादाद आपके सामने आ गई जी, 28 है। ये लिखते ही आपके जहन में बहुत सारे सवाल जाग गए होंगे, सारे जवाब दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अभी सिर्फ मेरी बात को ज़रा समझिएगा कि अरबी ज़ुबान में हुरूफुल हिजा की तादाद जी 28 है। इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ है, उसकी बाद में बात करूंगा। तो उर्दू में हम इन्हें कैसे पढ़ते हैं, इनमें से कोई हर्फ ऐसा नहीं है जो उर्दू बोलने वाला कहे कि जी हमें इस हर्फ की पहचान नहीं है। क्यों जी, कोई हर्फ ऐसा है? सब जानते हैं। तो इस हवाले से उर्दू बोलने, उर्दू लिखने, उर्दू समझने वाले के लिए अरबी ज़ुबान सीखना इंतहाई आसान है जी। और मज़े की बात यह है कि हमारी बोली जाने वाली ज़ुबान उर्दू में 80 से 85% अल्फाज अरबी के हैं। सिर्फ एक ज़ुबान से जब दूसरी ज़ुबान में कोई लफ्ज़ जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस हमने समझनी है इंशाअल्लाह ताला। तो आपको इंशाअल्लाह अरबी आ जाएगी अल्लाह ने चाहा तो ये हरूफ में आप बोल देता हूँ जी। अलिफ, उर्दू में भी अलिफ बोलते हैं, अरबी में भी इसे अलिफ बोलेंगे। बा, उर्दू में आप इसे बे बोलते हैं, ठीक है ना। अब जरा मैं इन्हें अरेबिक प्रोनाउंसिएशन के साथ प्रोनाउंस करूंगा, आप देखिएगा कि कौन सा उर्दू से डिफरेंट बोला जाता है। तो अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, सौद, वाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाओ, या। आप देख रहे होंगे कि ये वाओ और या नॉर्मल उर्दू में ये साथ साथ नहीं होते, ऐसे है ना। यानी आप वाओ को पहले लिखते हैं, लाम मीम नून वाओ हे, और फिर छोटी है और बड़ी है, ठीक है। यहां कोई छोटी बड़ी का भी तस्वुर नहीं है। एक बात तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है इसका पहले जवाब देता चाहूँ कि वाओ और या को मैंने इसलिए इकट्ठा लिखा है कि अरबी जुबान के वाओ और या जो हैं ये वीक लेटर्स हैं, ठीक, कमज़ोर हुरूफ हैं, बीमार हुरूफ हैं, और बीमारों को ज़रा एक तरफ ही कर दिया गया, तंदुरुस्त हुरूफ की निस्बत इनको एक तरफ कर दिया गया और आखिर में रख दिया गया। और दूसरी वजह यह है इसकी कि डिक्शनरी जब आप कंसल्ट करेंगे अरेबिक डिक्शनरी, तो उसमें अल्फ़ाबेटिकली, आपको पता है कोई भी डिक्शनरी हो, उर्दू की हो, अंग्रेज़ी की हो, अल्फ़ाबेटिकली चलती है। तो वाओ और या आपको डिक्शनरी में एंड पे नज़र आएंगे। तो असल में डिक्शनरी की तरतीब है, ठीक। आप कहीं वाओ ढूंढ रहे हो तो आप नून के बाद देखें वाओ, आपको हाँ नज़र आ जाए तो आप कहें लो जी डिक्शनरी वापस करने चले जाएं कि जी इसमें सफ़े नहीं है वाओ वाले। ऐसा नहीं होगा, ये असल में पहले हाँ आएगी फिर वाओ आएगी, ठीक हो गया। इनमें हुरूफ में जिन्हें मैंने अरबी प्रोनाउंसिएशन में अलिफ के साथ पढ़ा है, बा, ता, सा, जा नहीं पढ़ा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा। छोटा सा उसूल, इम्तिहान लेना मकसूद नहीं है, सिंपल मैं बताता चलूं आपको। बस नोट कर लें कि उर्दू में जिन हुरूफ को आप ए साउंड के साथ पढ़ते हैं ना, ए साउंड पर, बे, ए, बे, ते, से, रे,
जे, ए, जितने भी ए वाले हैं अरबी में आपने उन्हें आ के साथ पढ़ना है। बस ये पक्का कर ले, सिंपल सा उसूल है। इंशाल्लाह ताला इस क्लास में बहुत कुछ सीखेंगे आप। बस आपने अपना जायजा लेना है क्लास खत्म होने के बाद कि आपको क्या कुछ पता था और क्लास के खत्म होने के बाद क्या कुछ इजाफा हुआ उसमें। कंपैरिजन जब करेंगे तो आपको इस क्लास का फायदा नजर आएगा, वरना नहीं। तो वो हुरूफ जो उर्दू में ए साउंड पर खत्म होते हैं उन्हें अरबिक में आपने कैसे पढ़ना है जी? आ साउंड के साथ। तो अब मजीद सर्कल हम कौन कौन से कर सकते हैं जी? सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, त्वा, माशाल्लाह जी, ज़ा, आइन, गैन, फा, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, हा, वाओ, या। ये तय कर लें कि आप जब भी आप इस क्लास में इन हुरूफ को पढ़ेंगे किसी आयत में, किसी जुमले में, किसी लफ्ज़ में, तो आपने इसी तरह प्रोनाउंस करना है इन्हें आ साउंड के साथ।